most colorful one, like a dream. You wake me up with a new white smile. I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight my love. हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मेरी किचन बनने जा रही है। तो आज डलेगा काउंटर टॉप किचन का। तो बस उसी के लिए रमेश थोड़ा डिस्कशन कर रहा है मिस्त्री भाइयों के साथ, और मेजरमेंट वगैरह सारी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके ना सब उनको मार्क करके दे रहा है कि कहीं से भी 19-20 ना हो, और जो भी स्टैंडर्ड साइज़ ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वो सही भी रहता है। और मेरी भी कुछ ज़्यादा हाइट नहीं है, तो ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो जाए, नहीं तो आगे जाके काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उस चीज़ में मतलब इस चीज़ में गलती ना हो, इसलिए अपने हाथों से रमेश हर चीज़ को एकदम मार्क करके दे रहा है, क्योंकि कई बार गलतियाँ बहुत हो जाती है, तो इसलिए कोई चांस नहीं लेना। तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेन जो हमको एक चैलेंज आ रहा था वो ये था कि डिश वॉशर के लिए हम लोग जो जगह निकाल रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा ना ऊंचा नीचा हो रहा था। वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि हम लोगों ने उसका क्या किया। और यहाँ पे लगे हाथ ना रमेश बाथरूम के टाइल्स की मेजरमेंट ले रहा है, मतलब कितना टाइल लगेगी, तो वो सारा एरिया कैलकुलेट कर रहा है और नोट कर रहा है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ ही देर में ना टाइल्स देखने के लिए निकलने वाले हैं। तो अगर पसंद आती है तो हम लोग लगे हाथ बाथरूम की भी टाइल लेके आएंगे, और दूसरे हाथ देखिए हमारा जो मेन डोर है आयरन का, वो भी बन रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आपने देखा आज हमारे घर में जो है किचन का काम चल रहा है, और किचन की सुबह सुबह रमेश ने सारी मार्किंग करके रख दी थी, और मतलब देखे आया मार्किंग करके कि कितना हमें फिनिश चाहिए और कहाँ से क्या हाइट रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो हम लोग पहले कोशिश कर रहे थे कि डिश वॉशर की हाइट एक जैसी हो जाए, लेकिन वो डिश वॉशर के लिए ना इतनी सी हाइट जो है वो कम पड़ रही है, और अगर हम पूरे स्लैब को अकॉर्डिंग टू डिश वॉशर करते हैं तो वो थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी, स्टैंडर्ड साइज से ऊंची हो जाएगी, और जो कि फिर काम करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया है, बाकी तो स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से रखा है। जो डिश वॉशर वाला जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा ऐसे टक देते हुए ऊपर कर दिया है, और मतलब बिल्कुल जो 14 प्लेसमेंट की जो डिश वॉशर है उसके हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने सेट कर दिया है। मैं पहले भी यही कह रही थी, लेकिन रमेश कहता कि एक देख लेते हैं क्या हो ही जाएगा करके। लेकिन अगर मान लो हम लोग मार्बल टॉप डालते ना रमेश, तब हो जाता ठीक, लेकिन क्योंकि हम लोग इतना मोटा हम लोग आरसीसी डाल रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो हाइट निकल नहीं पा रही है। तो मार्बल टॉप अगर रखते ना तो वो हो जाता, लेकिन हमें मार्बल टॉप नहीं रखना है, थोड़ा सा हमें आरसीसी रखना है। कल को मान लो मतलब काउंटर टॉप में भी चढ़ना पड़े, कभी सफाई के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी ऊपर कुछ कैबिनेट से निकालना है, तो उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके काउंटर टॉप में। और जो हमारा पहला ओन हाउस था ना फ्लैट, उसमें जो किचन का कैबिनेट था ना, उसी के ऊपर ही मतलब मार्बल डाला हुआ था, काउंटर टॉप बना रखा था, जो कि ना 1 साल के यूज़ के बाद ना पीछे से उसका जॉइंट निकलना शुरू हो गया था, है ना रमेश? तो वो चीज़ ठीक नहीं लगी थी। हमने बोला कि हम इतनी सी आरसीसी कराने के बाद ही ऊपर से हम लोग डालेंगे, वो बेस्ट रहेगा। जाता है ना, हाँ फिर एजेस से ना वो पानी भी नीचे जाता है, फिर नीचे बोर्ड रहेगा, वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो हम लोग आरसीसी करा रहे हैं। तो यही रहा कि हमारा डिश वॉशर जो है कॉर्नर से हम लोग थोड़ा सा ऊंचा करेंगे बाकी के हाइट के अकॉर्डिंग। तो बस ये था किचन का। दूसरी तरफ हमारा जो है आज मेन डोर बन रहा है, होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से हाँ अब पीछे का रह जाएगा फैब्रिकेशन के काम में। और अभी हम लोग निकल रहे हैं पलवल, जो हम लोग फ्लोरिंग का जो टाइल हम डिसाइड करके आए थे, तो वो हम लोग जहाँ तक है वो हम लोग आज फाइनल करके और ऑर्डर दे के आ जाएंगे। कल आ जाएगी टाइल, और बाकी भी और देख लेंगे। अगर कुछ मतलब 10-12 दिन के बाद जा रहे हैं हम लोग, तो क्या पता कुछ नया भी आएगा तो वो भी चेकआउट कर लेंगे, अदरवाइज़ तो वो हमारा है ही डन। और बाकी बाथरूम का और किचन का देख के आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो
where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her. तो हम लोग पहुंच गए हैं टाइल के शॉप, और लास्ट टाइम पे भी हम लोग इसी टाइल स्टोर में आए थे। तो हम लोगों ने एक पसंद किया था, बस उसी को ही हम खुलवा के देख रहे हैं कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और फिर हम इसको फाइनल कर देंगे। तो हम लोगों ने यही वाली टाइल फाइनल करी है। काफ़ी अच्छा है, क्रीमी स्टोन में है, और थोड़ा थोड़ा ऐसा ना थोड़ा अंदर से ऐसे स्टोन जैसा इफेक्ट जा रहा है, मतलब ऐसे वेव्स वगैरह जा रहे हैं उसमें। तो ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि यार ये लाउड भी हो सकता है, मतलब अगर अभी तो एक टाइल देख रहे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन घर जाके थोड़ा जैसे ज़्यादा रखेंगे तो ये लकीरें कुछ ज़्यादा लाउड ना लगे। बट हम लोगों ने फिर लेकिन कर ही दिया ये डन, और इसी को ही हमने ऑर्डर दे दिया है। और ये ना मैं डायरेक्टली देख रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेज है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, ये टाइल बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ना अभी कैप्चर उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू है, तो उतने अच्छे से नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ जो मैं खुद देख पा रही हूँ। तो बस इसको तो हमने फाइनल कर दिया है, और अभी हम लोग चलते हैं और आगे, और क्योंकि हमें थोड़ा किचन बैक स्प्लैश का भी देखना था, तो उसके लिए मेरे को वाइट ढूंढ रही थी, लेकिन वाइट में ना जो शेड आ रहे हैं वो थोड़े से लाउड लग रहे हैं, तो वो भी मैंने इतना फाइनल नहीं किया। और बाथरूम की टाइल वगैरह भी मैं पसंद कर रही थी, तो मुझे कुछ भी इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लग रहा है कि और देखूं, लेकिन टाइम इतना है नहीं हमारे पास। और एक मेरे को मतलब बाथरूम का मेरे को पसंद आया, वो रमेश को भी पसंद आया, ये वाला। और ये क्या है, ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा मेरे को लगा। अगर मैं और देखूँगी और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं डेफ़िनेटली यही वाला फ़ाइनल कर दूँगी। और इसका बजट वगैरह भी ठीक लग रहा था, मतलब ज़्यादा रेट नहीं हमारे बजट में आ रहा है, तो हम इसको ही फ़ाइनल कर देंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं अब खर्च करेंगे। और अब हम थोड़ा सा और आगे गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग ना मार्बल का भी आइडिया लेने आ गए हैं, क्योंकि अभी किचन में भी लगेगी। लेकिन जिस टाइप की किचन का मतलब कि जिस टाइप की मार्बल का हम लोग सोच रहे हैं किचन में, वो वैसा वाला यहाँ पे नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत घूमना फिरना एक आइडिया ही देता है, तो थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेके जा रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि हम ऑर्डर दे देंगे और कल जाके ये डिलीवर कर देंगे, बट हम लोगों ने ये लास्ट में फ़ाइनल किया कि नहीं, हम लोग लोड करा के अभी अपने पीछे पीछे ही लेके जाएंगे, क्योंकि ना बारिश का मौसम है। अभी आज बारिश फिर भी नहीं है और हल्की हल्की पड़ रही है। अगर कल ज़्यादा तेज़ हुई, फिर कल भी अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब जब टाइल ले लिए है तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करवा देंगे लगवाना। तो बस यही है, और हम लोग फिर साथ में ही लेके जा रहे हैं, और होपफुली कल जो टाइल एक्सपर्ट है उनको भी बुला लेंगे लगाने के लिए, और फिर स्टार्ट कर देंगे। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको कल के बाद सीधा आज। कल बहुत टाइम लग गया था हमें टाइल सेलेक्ट करते करते भी, और फिर लोड कराते कराते बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे टाइल लेने के लिए, तो बहुत टाइम लग गया था। लेकिन वो जिद कर रहे थे कि कल भेज देते हम, आज रहने दीजिए, लेकिन हम लोगों का था कि नहीं बारिश हो जाएगी फिर कल का, फिर कभी परसों ना हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत जिद करके ये बोला कि नहीं हमारे पीछे पीछे ही आप भेजो, हमें कल से ही लगवानी है। तो कल 12 बच्चों के तो लोड करा, हम लोग तो पहले आ गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे आती है ना गाड़ी, ताकि टाइल पे चोट ना पड़े, तो वो लोगों को बहुत लेट हो गया था। ऊपर से फिर लोड कराते कराते 12 बच्चों के थे रात के। तो आज ये है कि अभी 12 बच्चों के हैं दिन के, और रमेश सुबह फटाफट जाके जितने भी मतलब जो मिस्त्री होते हैं टाइल लगाने वाले, उनको लेके आ गया है। और अभी कुछ सामान गाड़ी में है, जो कि मैं भी प्लॉट जा रही हूँ दे के आऊँगी, ताकि वो लोग अपना काम स्टार्ट करें। और बारिश मतलब बहुत हो रही है, सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश। तो अच्छा ही हुआ कल हम लोग टाइल लेके आ गए अपने साथ ही। और अभी जो है रमेश भी आ रहा है, कुछ ऐसे सामान है जो गाड़ी में नहीं आ सकते, तो रमेश पैदल पैदल आ रहा है और हम दोनों गाड़ी में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं प्लॉट में, आपको टाइल दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि हम लोगों ने कौन सी सेलेक्ट करी है, लेकिन अभी शायद देखते हैं कि 2-3 अगर एक साथ बिछा के देखेंगे तो उस टाइल का इम्पैक्ट अलग आएगा। तो अभी चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं।
आज ये हुआ हमारे साथ कि बारिश बहुत तेज़ थी, तो हमारा जो किचन का काम हो रहा था वो नहीं हो रहा, क्योंकि मिस्त्री भैया नहीं आए और फैब्रिकेटर भैया भी नहीं आए। और हम लोगों का ये था कि रमेश कह रहा था कि बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं मैं कार से ले आऊँगा। तो फैब्रिकेटर भैया कह रहे थे कि नहीं, वो बारिश में फिर इलेक्ट्रिक का काम तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये था कि ये तो काम नहीं हो पाए। और ये है कि मेन डोर अगर बन भी जाता तो आज लग नहीं पाता, आज सैटरडे है। तो सैटरडे, पिछले सैटरडे हमारा मेन गेट बन के रेडी था, लेकिन हमने नहीं लगाया था क्योंकि सैटरडे था। तो फिर मेन डोर कैसे लगवा ले। तो जो भी है, हम लोग चाह ही रहे थे कि आज मेन डोर लग जाए, क्योंकि ना प्लॉट जो है वो अब टाइल्स वगैरह रखी जाती है उसमें, और कोई प्रोटेक्शन के लिए डोर वगैरह भी लगे ही नहीं है। तो हम चाह रहे थे, लेकिन चलो ठीक है, अब बारिश हो गई है तो कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। तो अभी चलते हैं प्लॉट के अंदर। बहुत बकबक कर ली, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो चलते हैं अभी अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे वही टाइल लग रही है जो हम लोगों ने पसंद किया। और मेरे को मतलब मैंने बताया था ना आपको कि ये बहुत ज़्यादा इसमें ग्लेज है, ग्लॉसी है, थोड़ा बहुत देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल मार्बल टाइप लग रहा है, जैसे कि मार्बल लगा दिया हो और टाइल कम और मार्बल ज़्यादा लग रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जब अभी बहुत सारा मतलब टाइल रख कर देखा ना, तो लग रहा था जैसे ये जो बीच में जो वेव्स है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डार्क लग रहा है। बट रमेश कह रहा है कि नहीं, आजकल ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही रैंडम पैटर्न्स ही इनमें दिखे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने लिया वो सही है। बट सच में बहुत ज़्यादा, अभी आप देखेंगे, देखिए वो विंडो का इसमें कितना अच्छा मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है और मतलब एकदम मिरर फिनिश वाला, मतलब बहुत शाइन कर रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये है हमारे फ्लोर की ओवरऑल फ्लोर, यही रहेगी। बस एक मतलब जो किचन का मैं थोड़ा अलग रखूँगी वो अलग रहेगा, और जो बैक जो हमारा वॉशिंग एरिया है पीछे का जो बैक पोर्शन है उसमें हम लोग अलग देंगे, क्योंकि ये ग्लॉसी वाली तो वैसे भी वहाँ पे नहीं चलेगा, थोड़ा मैट फिनिश का ही देना पड़ेगा और बाथरूम का अलग होगा। और ये देखिए काम करते करते बज गए हैं कुछ 6, और जो सुबह भैया नहीं आ पाए थे ना किचन बनाने के लिए, तो वो अब आए थे कुछ 4 बजे, तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और आरसीसी डलेगी तो वो सरिया वगैरह काट रहे हैं, और रमेश यहाँ पर जो है लाइट का अरेंजमेंट कर रहा है, क्योंकि एक लाइट है लेकिन इधर की साइड भी काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो रमेश बस वही जो है लाइट का अरेंजमेंट कर रहा है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी तरफ जो है, जो सुबह काम नहीं हो पाया था वो अब इतना लेट हो रहा है। बाहर अंधेरा देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, लेकिन उतना भी नहीं हुआ। अभी मेरे ख्याल से 6:30 या कुछ ऐसे ही बज रहे हैं। और यहाँ देखिए ये सारी शटरिंग वटरिंग लगना जो है वो शुरू हो गई है, सरिया वगैरह बिछा दी है। अब बांध के जो है ये लोग अपना वो डाल देंगे आरसीसी। तो बस आज जो है किचन का लेंटर पड़ गया है, और कल फिर ये मतलब मंदिर का भी करना था। अब देखते हैं, धीरे धीरे हो जा रहा है। तो बस चलती हूँ अब मैं घर। तो अभी बज रहे हैं रात के 11, और हम लोगों को अब जाके मतलब टाइम मिला कि अभी हम लोगों ने डिनर किया है। एक्चुअली क्या है कि ना सुबह से ही ये था कि बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो ना हमारे वाले जो रेगुलर मिस्त्री है वो लोग टाइम पे आए, और ना ही टाइल वाले टाइम पे आ पाए। टाइल वालों को तो ये था कि हमें खुद जाके लेना था, खुद जाके ड्रॉप करना था। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बारिश के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, तो काम लेट स्टार्ट हुआ तो काम लेट ख़त्म हुआ। और ऊपर से ये भी था कि अभी जैसे काम जब ख़त्म भी हुआ ना, तो टाइल वाले भैया को हम लोगों ने बोला कि जब आपके मिस्त्री लेबर यहाँ पे रुक रही है तो आप भी रुक जाइए, क्योंकि सुबह सुबह फिर 8 बजे लेके आना ही है। और लेकिन नहीं, उनको ये था कि नहीं आप हमें ड्रॉप कर दो ये वो ऐसे ऐसे। तो वही अभी आधा घंटा लगाकर हम लोग पहले उनको छोड़ के आए, फिर आधा घंटा लगा के हम लोग आए, तो बहुत लंबा पड़ गया। और टाइल का काम एक ऐसा है कि आप हर किसी को नहीं दे सकते हो, मतलब उसका भी ये है कि प्रोफेशनली हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो वो रमेश के अपने ही बंदे हैं, तो उसके चक्कर में ये था कि थोड़े टेंट्रम सहने पड़े। तो अदरवाइज़ रमेश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो इतनी हैवी रेनफॉल, ऊपर से जब तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी मान नहीं रहे थे। बट जो भी है चलो करके आए। और अभी हम लोगों ने जस्ट डिनर किया है, और रमेश अभी फिर दोबारा से गया है देखने के लिए, क्योंकि हम लोग चले गए थे टाइल वाले को छोड़ने के लिए।
तो वो जो काउंटर टॉप जो डला है ना वो रमेश ने चेक नहीं किया, तो अभी वो रमेश चेक करने जा रहा है। कह रहा अभी भी अगर मान लो थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो वो जस्ट ठीक हो जाएगा करने से ही, अदरवाइज़ सुबह देखूंगा अगर कुछ ऊँच नीच हुई तो फिर तब तक तो ड्राई हो चुका होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वही अभी चेक करने के लिए गया है। और एक बात बताऊँ, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मतलब आज हम लोग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे कि कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। आज ऐसे ही हमारा रहा दिन। और इनफैक्ट रेगुलर तो मतलब जो डेली का जो दिन होता है वो तो सुबह 9 बजे से शुरू होता है, 6 बजे तक अपना काम कर लेते हैं भैया लोग और चले जाते हैं। और आज तो बताओ, आज तो 11 ही बज गए काम करते करते। खैर कोई बात नहीं, अब घर बन रहा है तो वैसे ही रहता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है मैनेज। तो बस आज का फिर व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा आज का व्लॉग। और टाइल्स कैसी लगी वो बताना। और बस अभी धीरे धीरे मतलब फ्लोर की टाइलें तो आ गई हैं, अब वॉल्स की टाइलें थोड़ी लानी है, किचन की लानी है। किचन की तो वाइट रहेगी। फिर कल फिर वार से चक्कर मारते हैं, कुछ बाथरूम का या किचन का कुछ करके देखते हैं, पसंद करके लेके ही आएंगे। तो बस ठीक है, मिलते हैं कल के व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।